बेदार की वार्ड नंबर 7 के पंचायत मेंबर को जरूरी कागजात फराहम न किए जाने पर महकमा को बनाया गया तनकीद का निशाना। समाजी व सियासी कारकुनान ने कहा कि अगर पंचायत नुमाइंदगान को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आम लोगों को क्या करना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया पर उठाए कई सवाल। अच्छा पड़ रहा है, आज 2 साल से हरासमेंट करके रखा है कि आज 1.5 महीना पहले मुझे बताया गया कि आप पेपर निकाल कर लाओ हमारे पास, आपका रिकॉर्ड ठीक हो जाए। अब जो ये मैंने पेपर लाया है आज 1.5 महीने के बाद ये वापस दिया है कि ये नहीं चलेगा। अब लाओ जी दोबारा पेपर निकाल कर इंग्लिश में। अब मैं गरीब आदमी, मैं दिहाड़ी लगाऊं या काम करूं कि बच्चों को पालूं, क्या क्या बहुत 2 साल से इस है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा जिन नुमाइंदों को हमने चुनकर भेजा, अगर उनको आफजों के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो आम लोगों के साथ क्या होगा। एक बात आज आम है, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सरकार की तरफ से ये योजनाएं, ये कागज पत्र, ये मुझे समझ नहीं आता है कि जम्मू कश्मीर की पूरी फोटो स्टेट की मशीनरी जो है वो खराब होने लगी है। पूरी जम्मू कश्मीर में जितनी सही है, लोगों ने फोटो स्टेट करवा कर जो है वो जम्मू कश्मीर की सही खत्म हो गई है, लेकिन हमारे लोगों के काम अभी तक नहीं हो पाए। तक नहीं है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया जाता है और प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ लिख कर आगे निकलते हैं और वो टॉप पोजीशन तक जाते हैं, तो सरकारी स्कूलों से क्यों नहीं निकलते हैं। वो हमारे सवालों का जवाब वहीं से आ जाता है कि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन है नहीं और होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, बिलखुसूस हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि सरकारी स्कूलों को भी उस तरह पर बनाया जाए जिस हिसाब से हमारे प्राइवेट स्कूल हैं। साबिक एमएलए एजाज जान की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वफ्द इजाफी जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ से मिला। अवामी मसाइल पर मुश्तमिल तहरीरी यादाश्त की पेश। एडीसी अब्दुल सत्तार ने हुकाम तक तमाम मुतालबात पहुँचाने की दी यकीन दहानी। जिसका कनेक्शन कुछ नहीं है, कहीं गाँव में लोग कहते हैं आप 4 फायदे लगे, फायदे उठा ले जो हमें चाहिए, उनको वो काम कर रहे हैं वहाँ पे गाँव में रोज का समय है उसे जरूर आप रखिएगा। हमने आज एक मेमोरेंडम जो है वो डीसी को यहाँ पे दिया है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट पूंछ के अंदर एक वाटर चार्जेस का जो नया यहाँ पे इन्होंने निकाला है, जिसका हम समझते हैं ये वो बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी है। पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 90% जो पानी है वो नेचुरल सोर्स के चलता है, लोग चश्मों से पानी भरते हैं। और ये जो टैक्स जो जम्मू कश्मीर जो इन्होंने यूटी बनाई है, डाउनग्रेड किया है जम्मू कश्मीर रियासत को, और उसके बाद ये जो टैक्स यहाँ पे लगाया हुआ है और ये जो वाटर चार्जेस है, दिल्ली में ये चार्जेस इसलिए है क्योंकि दिल्ली में 500-600 किलोमीटर दूर से पानी खींच के लाया जाता है, फिर उसके बाद उसको फ़िल्टर किया जाता है, फिल्टर करने के बाद जो है वो पानी लोगों को सप्लाई होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट पूंछ के अंदर जो गरीब लोग हैं, मैंने जो हमने आज मेमोरेंडम यहाँ डीसी साहब को दिया है और ये मेमोरेंडम हमने गवर्नर साहब के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के लिए यहाँ से भेजा है कि ये जो चार्जेस है इसको इमीडिएटली बंद किया जाए। हाड़ी मरोट में T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। डीडीसी मेंबर सुरनकोट शाहनवाज चौधरी हुए मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। मरहोट की तारीख में पहली बार मैच पर खेला गया क्रिकेट। मुकामी लोगों ने इलाका में ग्राउंड बनाने की अपील। मीडिया की रुकन है आकाश मलिक टीम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इनके साथ साथ में यहाँ पर इलाका की मातहत शख्सियात में मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो मास्टर अजीज साहब यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा खलील साहब युवाओं को सबसे बड़ी बात देखिए, आज हाड़ी रोड जो ईदगाह है उसके साथ हाड़ी लोअर लेफ्ट पंचायत है, उसमें सिकंदर नूरानी साहब जो हमारे नौजवान सरपंच हैं, वो चीफ ऑर्गेनाइजर थे। उनकी क़यादत में यहाँ एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ जिसमें तकरीबन तहसील के अलग अलग हिस्सों से बड़ी क्रिकेट टीम्स ने हिस्सा लिया। एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ कराया और पहली बार मैच पे जो है वो इन्होंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से लेके एक मैच का इंतज़ाम करके उस पर टूर्नामेंट करवाया और ज़बरदस्त टैलेंट जो है पिछले कई दिनों से यहाँ देखने को मिला। आज इसका फाइनल मैच था और हाड़ी लोअर लेफ्ट जो है 2 पंचायतों की टीमें फाइनल में थी। हाड़ी लोअर लेफ्ट ने जीत जो है आज हासिल की है, तब दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला और ज़बरदस्त टैलेंट देखने को मिला क्योंकि यहाँ ग्राउंड्स नहीं है, हिली एरिया है और क्योंकि लोग देख रहे हैं
राष्ट्रीय बजरंग दल का जम्मू में यूटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मरकजी वुज़रा के दौरे के दौरान जम्मू में लगाए गए इश्तिहारात के जरिए जम्मू का नाम बिगाड़ने का लगाया इल्जाम। कार्रवाई का क्या मुतालबा? यूटी सरकार! यूटी सरकार! यूटी सरकार! यूटी सरकार! यूटी सरकार! मिनिस्टर साहब हैं, वो 2 दिन के दौरे के ऊपर जम्मू में आए थे। वो सरकारी दौरे पे आए थे जिसमें सीआरपी का स्थापना दिवस था, लेकिन उस दौरान यूटी सरकार की तरफ से जिस प्रकार से होर्डिंग लगाए गए और उस होर्डिंग के ऊपर मंदिरों का शहर का नाम चेंज करने की कोशिश जो है वो की गई और इसका नाम जो है शैक्षिक संस्थानों का शहर जो कर दिया गया। यह सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि किसकी इजाजत से, क्या समाज से पूछा गया? क्या समाज के अंदर जिन बुद्धिजीवियों ने अपने बलिदानों की आहुति दी उनके परिवारों से पूछा गया? नाइंडर के सरोती ता दरोनी 5 किलोमीटर सड़क पर बिछाई गई तारकोल चंद ही दिनों में उखड़ गई। मुकामी लोगों ने महकमा PMGSY को बनाया तनकीद का निशाना। कार्रवाई का क्या मुतालबा? आप देख सकते हैं इस रोड को, ये देखो जैसे ये हालत है, ये लुक डाली है, नीचे देखो मिट्टी ऐसे ही है, इनके पास मशीन भी नहीं है, इनके बीच मशीन भी नहीं है। ये देख लो, निकालना नहीं, ये देख लो, ये रोड है, इसके मिट्टी नीचे ऐसे पड़ी है, इनके पास मशीन भी नहीं है कि मशीन के साथ काम करें और इस रोड को झाड़ू मार के कर रहे हैं साफ मिट्टी। उसके बाद ड्रेन की बात, ये देखो एक ड्रम डाला था उसको आगे से बंद ही किया हुआ है। ये देख लो, ये देख लो, ये ड्रम बंद किया हुआ है, ये बंद किया, उसका पानी कहाँ जाएगा? ये ब्लैक टॉपिंग तो कर रहे, पत्थर देखो नालियों में कैसे हैं। ये 5 किलोमीटर में ऐसा ही है सिस्टम, जो 5 किलोमीटर में ऐसा ही बनाया हुआ इनने, कोई ड्रेन नहीं, कोई कुछ नहीं। खास लोगों के जो है घरों के आगे नाली पक्की की गई है, उसके बाद आम लोग जो है पूरी नाली बिल्कुल कच्ची है। 2.5 करोड़ आवाम का मत बर्बाद करो। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे इस काम को चेक किया जाए और इस रोड की ठीक ढंग से मरम्मत की जाए। नाइंडर में बीजेपी स्टेट कोऑर्डिनेटर पवन कुमार की क़यादत में मीटिंग मुनक्कद। मुख्तलिफ अमूर पर किया गया तबादला ख्याल। पहाड़ियों को ST स्टेटस देने का भी किया गया मुतालबा। उसको समझा जाए, मेंढर के अंदर किस तरह की तरक्की यहाँ हुई है उसकी हमने जानकारी हासिल की है। आने वाले वक्त में यहाँ के चाहे सड़कें हैं, यहाँ बिजली है, पानी है, उसकी सुविधा यहाँ के लोगों को मिले। यहाँ पे हेल्थ की जो हम जानकारी मिलती है कि यहाँ हेल्थ में अभी काफ़ी ज़रूरत है, यहाँ हेल्थ में काफ़ी कमियां हैं, उसको हेल्थ को अच्छा करने की जरूरत है, उस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा जो ये इलाके हैं मेंढर, पुंछ और सुरनकोट के जो इलाके हैं, यहाँ पर पिछली सरकारों ने जो नजरअंदाज किया इलाकों को, जिस तरह से पिछड़े इलाके रह गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये केंद्र के एजेंडा में है। हमारे मोदी साहब ने विशेष जो जिम्मेवारी हमको सौंपी है कि इन इलाकों में जाकर उन लोगों से मिला जाए, वहाँ की जरूरतें उनको समझा जाए। तो मेंढर इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव होगा, यहाँ पे सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मेंढर से जीत कर आए, ताकि सरकार में आने से यहाँ के इलाके की तरक्की होगी, खुशहाली यहाँ की बढ़ेगी। मैं सभी को अपील करता हूं। श्रीनगर के रतीपुरा ईदगाह इलाका में पानी की किल्लत पर मुकामी लोगों का एहतजाज। नकासे आब दुरुस्त न होने पर भी बनाया महकमा PHE को तनकीद का निशाना। इंतजामिया से कार्रवाई का किया मुतालबा। हमारी मांगे कनेक्शन कहें इन दो अरे करोड़ रुपये या 1.5 करोड़ रुपये तक प्रोजेक्टस लोग अत पाइप पे 18 मस्जिद यह सोन योत इलाके 18 मस्जिदन अमे पे आब अगर यमो अत पाइप त्र तो कनेक्शन क्या हेकान दित पे वो दप हसा मास्टर प्लानस गई मास्टर प्लान अत फिजिबिलिटी कहें अगर नहीं फिजिबिलिटी कहें यमो क्या कर अवाम पैस खर्च यमो क्या वो तमें साल अ फिजिबिलिटी कहें अवे दोह दितो पाव अ कनेक्शन दिन 8 घंटे लगे कनेक्शन दिन सह कनेक्शन हेकान दित। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के सीनियर लीडर कई बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके गुलाम नबी आजाद को अवामी खिदमात पर पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। सदर जमहूरिया ने अपने हाथों दिया अवार्ड।
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखराज के यूम पैदाइश से एक दिन पहले किया खुसूसी ऐलान। कहा 9वीं और 10वीं जमात के बच्चों को फौज में शामिल होने के लिए खुसूसी स्कूल का किया गया है इफ्तिताह, जिसमें 200 बच्चों को पहले के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस मौके के ऊपर दिल्ली सरकार आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। आप सबको पता है कि 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने कैबिनेट में निर्णय लिया था और हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। जम्मू में फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बकाया जात तनख्वाहें वागुजार करने का क्या मुतालबा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। ये बहुत ही बदनसीबी की बात है कि गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीमों पे काम करने के बावजूद हमें सैलरी के लिए गवर्नमेंट के आगे गुहार लगानी पड़ती है कि भाई हमें अपनी सैलरी जो है टाइम पे दो। ना हमारी डीपीसी टाइम पे होती है, ना ही हमें सैलरी टाइम पे मिलती है। हम ये गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, मोदी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि इतनी सारी स्कीमों पे जो हम काम करते हैं उनका क्या बेनिफिट है, हम एम्प्लॉयज के लिए क्या बेनिफिट है जब हमें सैलरी ही टाइम पे नहीं मिलती है। हीरो मोटर कंपनी की जानिब से बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए बाइक्स की गई वागुजार। सावा में मुनक्कदा तकरीब में पुलिस सरबराह ने किया कंपनी का शुक्रिया अदा। हमारे पास आपका विश्वास है, तो कंपनी का ये एक तरीका है थैंक यू कहने का उन लोगों को जिन्होंने कंपनी पर ट्रस्ट किया है। अगर हम सीएसआर एक्टिविटी की बात करते हैं तो पैन इंडिया ऑलरेडी ये एक्टिविटी हम काफी जगहों पे कर रहे हैं। मैं से अपना या कंपनी का बैड लक ही कहूंगा कि हमें थोड़ा टाइम लग गया जेएनके पुलिस के साथ ये काम करने में। ये पहला चैप्टर है, बट ये बुक का पहला चैप्टर है। हम आगे भी सीएसआर एक्टिविटी करते रहेंगे जेएनके पुलिस के साथ। जेएनके पुलिस के साथ ऑलरेडी हम जुड़े हुए थे, बट एज अ सीएसआर एक्टिविटी ये पहला चैप्टर है। जो लोग हैं, चाहे वो सिविलियन किलिंग का मसला हो, चाहे वो ग्रेनेड अटैक का मसला हो, हर वो आतंकवादी जो इसमें इन्वॉल्व है उसको बराबर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी गई और बहुत सारे दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया गया। सर, कश्मीर फाइल आई है तो कश्मीरी पंडित का एक डिमांड है कि जो एफआईआर उस टाइम लगी थी तो उस पर कुछ कार्रवाई रीओपन करिए जाए, तो क्या ऐसा कोई सोच है? देखिए, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज आएगी तो उसके ऊपर जरूर गौर किया जाएगा। सर, अपर रेंज में आपकी भर्ती चल रही है, उसके बाद दोबारा इंस्पेक्शन का खतरा है, किस तरह के इनपुट्स हैं सर अक्रॉस से? हमारी बॉर्डर ग्रिड जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी तरह की को कार्रवाई अगर इस तरह की नकलो हरकत होगी तो उसका बराबर जवाब दिया जाएगा और उसको रोका जाएगा। सर, टारगेटेड किलिंग एक चैलेंज अभी भी है आप लोगों के लिए? टारगेटेड किलिंग की चैलेंज कब नहीं रही है।